Dear students, welcome to EBC channel. Today we are going to discuss the next topic of this chapter. The name of the topic is India and the world. In this video, we will discuss how India is connected with the world. इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड से किस तरह से कनेक्ट है, किस तरह से जुड़ा हुआ है। इन द वर्ल्ड मैप यू कैन सी वेरी क्लियरली कि इंडिया कितना स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के सेंटर में लाई करता है और सेंटर में लाई करने की वजह से ये ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। दूसरा, अगर हम इंडियन ओशन को देखें जो कि इंडिया के साउथ के अंदर है, तो इंडियन ओशन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से कनेक्ट करता है। यहाँ हम मैप में देख सकते हैं कि इंडिया के साउथ के अंदर जो डॉटेड लाइन है वी शेप की, ये इंडिया की कोस्ट लाइन है जिसकी लेंथ 7516.6 किलोमीटर है। इंडियन ओशन में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसकी लेंथ इंडिया के बराबर है। इस ओशन का नाम इसीलिए इंडियन ओशन रखा गया है। इस वर्ल्ड मैप में भी हम देख सकते हैं कि इंडिया इज़ लोकेटेड बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया। और एशिया कॉन्टिनेंट में भी इंडिया जो है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में है। साउथवर्ड प्लस सेंट्रल लोकेशन एक अच्छे ट्रेड रिलेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इंडिया का साउथ वाला पार्ट देखें जिसको हम दक्कन पेनिनसुला कहते हैं, दक्कन मीन्स साउथ और पेनिनसुला मीन्स ए पीस ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, यानी ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो 3 तरफ पानी से घिरा हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया का ये वाला पार्ट जो है इसको हम दक्कन पेनिनसुला कहते हैं। ये वाला पार्ट अगर हम इसके ईस्ट में देखें, इस वाले यहाँ पर, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन और इसके नॉर्थ में लैंड एरिया, इसलिए ये पेनिनसुला कहलाता है। दक्कन पेनिनसुला के वेस्टर्न कोस्ट की वजह से हम वेस्ट एशिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ से कनेक्ट हैं। इसी तरीके से अगर हम दक्कन पेनिनसुला का ईस्टर्न कोस्ट देखें तो ये हमें ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से कनेक्ट करता है। इस मैप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो हमें किन किन कंट्रीज़ से कनेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं सुइस कैनाल की। सुइस कैनाल जो है वो एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है या वाटर वे भी कह सकते हैं जो कि इजिप्ट के अंदर है। इसका कंस्ट्रक्शन 1859 में स्टार्ट हुआ था। इसको बनने में पूरे 10 साल का टाइम लगा, यानी कि इस कैनाल की जो ओपनिंग हुई थी 1869 में हुई।
और ये कैनाल जो है या वाटरवे जो है ये इजिप्ट के अंदर है और ये कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। यहाँ आप देख सकते हैं ये सुएज़ कैनाल, ये मेडिटेरियन सी, ये रेड सी। तो सुएज़ कैनाल जो है वो कनेक्ट कर रही है मेडिटेरियन सी और रेड सी को। इस मैप में भी क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। इससे बेनिफिट ये हुआ कि इंडिया और यूरोप का जो डिस्टेंस था वो तकरीबन 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हो गया। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो पहले ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया से अफ्रीका रास्ते से होते हुए इस तरीके से वो यूरोप जाया करते थे, इंग्लैंड जाते थे। लेकिन जब सुएज़ कैनाल का कंस्ट्रक्शन हो गया और वो उसकी ओपनिंग हो गई, फिर इंडिया से जो रास्ता कनेक्ट हुआ वो इस तरीके से हो गया और इसने 7,000 किलोमीटर के डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया। इंडिया शुरू से ही वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था और अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो इंडिया लैंड रूट और सी रूट के ज़रिए कनेक्ट है, एयरवेज के ज़रिए भी कनेक्ट है। बट इन एंशिएंट टाइम्स आवर कंट्री इज़ कनेक्टेड विद लैंड रूट। लेकिन पुराने समय में हमारी कंट्री जो थी वो लैंड रूट के ज़रिए ज़्यादा कनेक्ट थी सी रूट के मुकाबले में। और इंडिया के नॉर्थ में जो माउंटेन है, हम ये देख सकते हैं, ये माउंटेन है, पहाड़। इन पहाड़ों के अंदर पासेस होते थे और ट्रेवलर्स जो थे वो ट्रेड के लिए इन पासेस का इस्तेमाल करते थे। तो एंशिएंट टाइम में इन रास्तों के ज़रिए इंडिया जो था वो ट्रेड किया करता था और इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया के उपनिषद आइडियाज़, रामायण, पंचतंत्र स्टोरी, नंबर एंड डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें इंडिया ने दूसरी कंट्री के साथ शेयर की। तो आइडियाज़ में रामायण, महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्र स्टोरी। अगर हम नॉलेज की बात करें तो नंबर सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेसिमल सिस्टम जो है वो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया। और गुड्स की बात करें, सामान की, तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था स्पाइसेस, मुस्लिन, ये एक तरह का अच्छी क्वालिटी का कॉटन क्लॉथ होता है, और इसके अलावा दूसरे प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें इसके साथ शेयर की हैं, बल्कि इंडिया ने कुछ चीज़ों को रिसीव भी किया है। इसमें ग्रीक स्टाइल स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर आइडियाज़ लाइक डोम्स एंड मिनारेट्स, जो कि हमने वेस्ट एशियन कंट्रीज़ से ली हैं। और ये जो डोम्स हैं या मिनारेट्स जो हैं ये मुस्लिम कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। इस मैप में, इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि हमने वर्ल्ड के साथ क्या चीज़ें शेयर करी और वर्ल्ड से हमने क्या चीज़ें ली। थैंक फॉर लिसनिंग and watching this video.